अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जिस तरह की हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं और एक हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से कवर कर लिया था उसके पूरे टॉपिक को। तो आज बारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। An electrophilic substitution reaction is a chemical reaction in which the functional group attached to a compound is replaced by an electrophile। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है कंपाउंड के साथ अटैच होता है वो रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। द डिस्प्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप इज़ टिपिकली अ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो है वो ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन एटम ही हमारे पास होता है। Electrophilic substitution reaction generally proceed via three-step mechanism that involves the following steps। यानी कि 3 steps included होती हैं substitution reaction में। पहला step क्या होता है, the generation of an electrophile। second step होता है the formation of a carbocation which is an intermediate। एंड थर्ड स्टेप होता है हमारे पास द रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। ये 3 स्टेप जो है वो हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। द 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। An illustration describing the electrophilic substitution of a hydrogen atom belonging to a benzene molecule with a chlorine atom is provided below। यानी कि 2 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाते हैं। एक हमारे पास एरोमेटिक होता है और एक हमारे पास एलिफैटिक होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन शेयर किया है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है और रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन रिंग। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्लूड अ प्रोटॉन एंड अ क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप से जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड विद एन इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल ऑफ सच रिएक्शन इंक्लूड एरोमेटिक नाइट्रेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। It is important to note that the aromaticity of the aromatic compounds is preserved in electrophilic aromatic substitutions. Therefore, these reactions can be used to obtain aryl halides from aromatic rings and iodine, bromine और chlorine। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से रिएक्शन इंक्लूडेड होते हैं, एरोमेटिक नाइट्रेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो आप उन रिएक्शंस को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे भी वही होता है कि एक एटम जो होता है वो अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, रिप्लेस्ड हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल से, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं। In electrophilic aliphatic substitution reactions, an electrophile replaces the functional group, generally hydrogen, in an aliphatic compound. These reactions can be classified into following 5 types: halogenation of ketones, nitrosation, ketoenol tautomerism, insertion of a carbene into a carbon-hydrogen bond, diazonium coupling, aliphatic. These electrophilic substitution reaction can result in an inversion of configuration if the electrophile attack occurs at an angle of 180 degree to the leaving group attack from the rear। यानी कि इस इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस करता है फंक्शनल ग्रुप को इन एन एलिफैटिक कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ पे, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो है मैकेनिज़्म। ठीक है, जब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इक्वेशन शेयर की है स्टेप 1 की। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ वेरी यूजफुल लेवस एसिड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द क्लोरिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। The resulting electrophiles from the combination of anhydrous aluminum chloride and the attacking reagent are Cl+, R+, and Rc+O respectively as shown below। यानी कि यहाँ पे देखें आप क्या हो रहा है कि हमने किसको यूज़ किया है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमने यूज़ किया है क्योंकि हमें जनरेट करना था इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करनी है आपने लेविस एसिड यूज़ करना है। लेकिन लेविस एसिड आप जो है वो ज़्यादातर अमोनियम क्लोराइड का भी देखते होंगे और हमारे पास FeCl2 का भी होता है। मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करें। ज़्यादातर जो यूज़फुल होता है हमारे पास वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे मतलब उसकी मदद से हमने यहाँ पे जनरेट किए अपने इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द एरोमेटिक रिंग फॉर्मिंग अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एन एल्यूमिनियम आयन। वन ऑफ द कार्बन
इन दिस एल्यूमिनियम आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पे जिस तरह के इक्वेशन में शो हो रहा है, और फिर ये बन जाएगा एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम इसको एरेनियम आयन भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें sp3 हाइब्रिडाइज हमारे पास एरेनियम आयन बन गए। एरेनियम आयन फाइंड स्टेबिलिटी इन अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिंस द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन द सिग्मा कॉम्प्लेक्स और द एरेनियम आयन लॉसेज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, कह रहे हैं कि एरेनियम आयन है स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा सिंस द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। जैसे ही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड होगी तो इसका sp3 हाइब्रिडाइज जो चीज़ होगी यानी कि एरेनियम आयन लॉस कर देगा अपना एरोमेटिक कैरेक्टर, और फिर हमारे पास ये एक सही से इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने स्लाइड पे आपको यहाँ पे इक्वेशन शेयर की, इसके बाद यानी कि जब वो स्टेबिलिटी अपनी करने के लिए डीलोकलाइजेशन करेगा तो क्या चीज़ होगी कि वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस करेगा। आप देखें यहाँ पे, देखें इस तरह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो अपने आप को कर रहे हैं लॉस इट एरोमेटिक कैरेक्टर। अब हम स्टेप 3 पे आ जाते हैं जो कि हमारा फाइनल स्टेप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक। वो ये है कि इन ऑर्डर टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर द सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज अ प्रोटोन फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन व्हेन इट इज़ अटैक्ड बाय द AlCl4। यानी कि अब क्या होगा, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज़ करेगा प्रोटोन फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन व्हेन इट इज़ अटैक्ड बाय द AlCl4। जब वो अटैक्ट होगा किससे, AlCl4 से। वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको इक्वेशन शो की हुई है मैंने। यहाँ पे देखें द रिएक्शन डिस्क्राइबिंग द रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज गिवन बेलो, यानी कि किस तरह से वो अपना जो है वो प्रोटोन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। थर्स द इलेक्ट्रोफिल replaces the hydrogen atom in the benzene ring. The electrophilic substitution reaction is a very important reaction in organic chemistry as the concept is used in many organic name reactions। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को इन द बेंजीन रिंग। जैसे कि आपने इस इक्वेशन में देखा कि क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटोन हुआ। प्रोटोन हम ज़्यादातर यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ही ज़्यादा मेनली होता है जो रिमूव होता है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखें जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, किस किस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं बेसिक चीज़ें करा रही हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों। तो अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।